होमवर्क। अब बेटा अगर आप इसको देखेंगे तो तीनों ही ब्लॉक क्योंकि अटैच्ड हैं, ठीक है, 3 kg ब्लॉक को कौन पुल करेगा? 5 kg, और 3 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है। 2 kg को कौन पुल करेगा? 3 kg और 2 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला स्ट्रिंग को पुल करेगा बेटा, ग्रीन कलर से दिखाया। ओके, और रेड कलर से जो आपको मैं स्ट्रिंग दिखा रहा हूं, दिस वन, ये पुल करेगा 3 kg वाले ब्लॉक को। अब क्योंकि ये एक साथ अटैच्ड हैं, इनके एक्सेलरेशन भी है, तो हम इनको क्या ट्रीट कर सकते हैं? वी कैन ट्रीट देम सिंगल बॉडी। सो वी कैन ट्रीट देम सिंगल बॉडी। तो सिंगल बॉडी ट्रीट करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? ब्लॉक 10 kg का। ये समझ में आया? इस पे बेटा एक फोर्स लगाया आपने 100 न्यूटन, एक फोर्स लगा है 10G, और एक फोर्स लगा है नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 100 इज इक्वल टू 10A। यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। किसी को डाउट? तो एक्सेलरेशन तो बड़ी इजीली आ गया। अब बात है कि टेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टेंशन निकालने के लिए हम पहले 5 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो 2 kg का बना लीजिए, वो आपके ऊपर है बेटा, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि किसमें मुझे ईज रहेगी। तो पहले मैं आपको 2 kg वाला दिखा देता हूं। 2 kg वाला ऐसे बनेगा, 2G इस पे वेट लगेगा, ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल लग जाएगा, आई एम कॉलिंग इट N2। एक टेंशन होगा, टेंशन किधर होगा बेटा? इस में, और इस टेंशन को हम कहेंगे T2। देखिए क्या कोई और फोर्स लग रहा है? चेक कीजिए, और कोई फोर्स नहीं है। अब आपका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये समझ में आया? अब यहां से अगर आप बेटा सॉल्व करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी N2 माइनस mg इज इक्वल टू 0, बिकॉज डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आपका 0 है। ओके, ये कौन सी इक्वेशन है? y एक्सिस से जो आई है। सिमिलरली x एक्सिस की इक्वेशन आप देखेंगे तो वो आ जाएगी, द ओनली फोर्स इज T2 एंड T2 इज इक्वल टू 2 into 10 MA। ये आपकी x एक्सिस की इक्वेशन आएगी। T2 आपका आ गया बेटा 20 न्यूटन। क्लियर है? हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा आप। अब देखिए 5 kg वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो पहला फोर्स 5G डाउनवर्ड्स, यस बेटा, कांटेक्ट में होने चाहिए। कांटेक्ट किसी के साथ भी हो सकता है, वाया थ्रेड भी है, वाया स्प्रिंग भी हो सकता है। हाँ, अगर वो कांटेक्ट में है, अगर वो कांटेक्ट में है और एक्सेलरेशन सेम है, फिर से बोल रहा हूं, सेम एक्सेलरेशन मींस सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर एक नॉर्मल, इसको N5 कह लेते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने 5 kg वाले को N5 कह दिया। अब देखिए फोर्सेस और कौन से हैं? एक इधर लग रहा है 100 न्यूटन, ये हमने अप्लाई किया हुआ है, और एक फोर्स इसको बैकवर्ड डायरेक्शन पुल करेगा T1। कोई मुझसे भी टेंशन की डायरेक्शन पूछ रहा था वैभव?
और साथ में एक एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? तो यहां से आपकी इक्वेशन बेटा 100 माइनस T1, ये नेट फोर्स हो गया, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बना रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10। ओके, तो यहां से आपका T1 आ जाएगा 50 न्यूटन। तो ये आपके आंसर आ गए। T2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, और एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका होमवर्क का सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट बेटा किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई डाउट नहीं बेटा? देखिए, कॉन्सेप्ट हम मोस्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। और वाई डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में फोर्स N5 माइनस 5G इज इक्वल टू 0। तो यहां से N5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50 न्यूटन। ओके, चलें आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कीजिएगा। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए दे रहा हूं। ओके, पहला क्वेश्चन है बेटा, 10 kg का एक ब्लॉक है और आपने इस पे एक फोर्स लगा दिया है 120 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। नॉर्मल मींस नॉर्मल। ओके, तो 10 kg का एक ब्लॉक है, 120 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा हुआ है अपर डायरेक्शन में। आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉमन सेंस यूज होगा। यूज कॉमन सेंस, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी, okay. We have a 10 kg block. We applied a force of 120 Newton in the upward direction. What is acceleration and normal?
एक्सेलरेशन करेक्ट है। सत्यम, आपका आंसर गलत है बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। शिवम का भी आंसर गड़बड़ है। देखिए आप लोग एक फोर्सेस नहीं बना रहे बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैंने आपको मेथड बताया हुआ है बेटा। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अपने फोर्सेस को साइड में लिख लें स्टार्टिंग के लिए, बाद में तो प्रैक्टिस हो जाती है। पहला फोर्स होता है वेट, दूसरा होता है नॉर्मल, थर्ड होता है फ्रिक्शन। अभी पढ़ा नहीं तो अभी चिंता मत करना, एक दो क्लास के बाद आएगा फ्रिक्शन। देन वी हैव टेंशन एंड देन वी हैव स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा अभी कोई फोर्स नहीं दिए जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, बट अभी इन 5 फोर्सेस को हम डील कर रहे हैं। ओके अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा। सब पहले कौन सा फोर्स लगेगा? पहला फोर्स चेक करो, और जैसे जैसे चेक करोगे मार्क करते चलना। गलती सकती। उत्कर्ष गलत है आंसर। सब लोग एक ही गलती कर रहे हैं। पहला फोर्स ये बेटा, ठीक है। और कौन सा फोर्स है? 120 न्यूटन, ठीक। ओके अब एक फोर्स और है बेटा। हाँ, आप में से कोई कह सकता है कि सर यहां पर लग रहा होगा नॉर्मल। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको अभी। ओके हाँ नॉर्मल। अब ये 10G को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्लास के लिए 100 हो जाएगा। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके अच्छा, अभी तो एक्सेलरेशन बाद में आएगा ना, पहले तो ये चेक करो कौन बड़ा है। कॉमन सेंस 120 बिगर देन 100 न्यूटन। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? ये हवा में उठ जाएगा, और जैसे ही ये हवा में उठेगा, समझिए यहाँ पहुंच गया, कांटेक्ट क्या होगा? नो कांटेक्ट। दैट मींस इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। समझ में आया? और अब नॉर्मल क्या, अब आप एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में दे दीजिए। आपका आंसर क्या आएगा? देखिए एक मिनट बेटा, मैं वॉइस चेक कर लूं। कुछ लोग कह रहे हैं हेलो चेक। यस मेरे पास तो क्लियर है बेटा। यस आई। ओके फाइन। वो बीच बीच में कभी आपके एंड पे नेटवर्क गड़बड़ हो, कुछ हो तो भी हो जाती है बेटा वॉइस, ठीक है। ओके अब फ्री बॉडी डायग्राम में देख रहे हैं तो आपके पास वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस बचे? एक 120 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स, और एक 100 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स, और साथ में एक्सेलरेशन, और इसका मास है 10। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 10A। ये समझ में आ गया? बस आपका A आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज नहीं किया तो जल्दी से आप इसका आंसर क्या लिखते हैं? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आंसर आपका गलत हो जाता है। ओके तो जल्दीबाजी नहीं करनी है बेटा, सारे फोर्सेस को कंसीडर करना है। समझ में आ गया? यस शिवम, अक्षित, अच्छा सजल को डाउट है। बेटा देख तेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ था
पहला फोर्स कौन सा लगाएगा? वेट लगाएगा, तो 10G मतलब 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया, और क्वेश्चन में आपको दिया था 120 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में। दो फोर्सेस हो गए। मान लीजिए आपको लगता है कि नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा सर, ये नॉर्मल लग रहा है, ओके। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? -20। ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉर्मल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, या होगा जीरो तो ठीक है, बट नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जीरो और नेगेटिव है, इसका मतलब नो कांटेक्ट। हाँ, अभी लिखा रहा हूं ये पॉइंट, ठीक है। तो जीरो या नेगेटिव अगर आया तो नो कांटेक्ट, और इस केस में आपको नॉर्मल की वैल्यू क्या लेनी है? जीरो। नेगेटिव नॉर्मल कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन अपोजिट, वो हो नहीं सकती। तो यहां पर में नॉर्मल लग ही नहीं रहा है, तो आपने ये नॉर्मल गैप कर दिया। अब आपको दिख गया कि आपका एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, ये मास 10 kg था, तो आपने कहा 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 10A, 20 इज इक्वल टू 10A। ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं इससे? चल चल, ओके। तो बेटा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, स्टार के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा बेटा। नेगेटिव वैल्यू of normal is not possible ठीक है, if in any question normal is coming zero or negative, that means no contact and value of normal is zero. क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज नॉट पॉसिबल if in any question your normal is coming जीरो और नेगेटिव। आपने कैलकुलेट किया, वो जीरो या नेगेटिव आ गया, तो आपको नॉर्मल की वैल्यू क्या लेनी है? तो और इसका मतलब होगा कि आपकी सरफेसेस में कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ जी, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन की तैयारी कर लूं। जिन लोगों ने नोट कर लिया वो बना भी लें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा बेटा, ये
के पास ग्राउंड हमारा दिया हुआ है, टेबल समझ सकते हैं आप इसे, ओके, या ग्राउंड जो भी आप कहना चाहें। सरफेसेस स्मूथ हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो लिख लीजिए। वैसे जब मैं ना बोलूं, जब तक कि रफ सरफेस है तब तक आपको इसको स्मूथ लेना है। आपका 5 kg का ब्लॉक है, ये भी आपका 5 kg का ब्लॉक है, ओके। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है बेटा, ठीक है। तो 5 का ब्लॉक हैंग कर रहा है, 5 kg का एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, 5 kg का एक ब्लॉक रेस्ट पे है, स्ट्रिंग के साथ दोनों कनेक्टेड हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अब क्या लगता है आपको क्या होगा? स्मूथ सरफेस है, ध्यान रखिएगा, इमेजिन कीजिए क्या होगा। ऑब्वियसली 5 kg वाला नीचे जाने लगेगा, अरे इसको रोकने के लिए कोई है नहीं ना, ये नीचे जाने लगेगा, ओके वेरी गुड। और ये वाला 5 kg वाला आगे जाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है ना, 5 kg वाला नीचे जाएगा उतना ये 5 kg वाला आगे जाएगा, ये समझ में आया? सेम टाइम में मान लीजिए 1 मीटर नीचे आया तो 5 kg वाला 1 मीटर आगे चला जाएगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बेटा ध्यान देना, मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन सेम नहीं कहा। हाँ, मैं ब्लॉक के नाम दे देता हूं, इसको ए कह दे रहा हूं और इसको बी कह दे रहा हूं, क्योंकि दोनों 5 kg के हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना है? 5 i कैप, और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है? 5 माइनस जे कैप। ये समझ में आया? हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 सॉरी 5 नहीं, सॉरी 5 थोड़ी ए है, ओके। ए का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? ए आई कैप, और बी का एक्सेलरेशन है माइनस ए जे कैप, ओके। ये समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस में। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं बी वाले का, ओके। पहला फोर्स अगर आप याद रखेंगे कि कैसे बनाना है तो कभी गलती नहीं होगी, साइड में फोर्सेस लिखे रखे। पहला फोर्स वेट, दूसरा बेटा नॉर्मल होता है, लगेगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल नहीं लगेगा। तीसरा फ्रिक्शन, वो भी नहीं है अभी यहां, ठीक है। फिर लगेगा टेंशन, टेंशन किधर लगेगा? अपर में यहां पे 5, ओके, और साथ में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ये आपका बन गया ब्लॉक का क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब जरा दूसरे ब्लॉक का, क्योंकि यहां से बेटा जो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन बना लीजिए, केवल वाई एक्सिस के फोर्सेस हैं, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाइए। हाँ, मैंने क्या कहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, ओके। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी?
जी माइनस टी इज इक्वल टू 5a। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर। बट आपके अननोन कितने हैं? एक तो टेंशन है और दूसरा एक्सेलरेशन है। यू हैव टू अननोन्स, सो यू नीड वन मोर इक्वेशन। अब वो कहां से मिलेगी भाई? दूसरा ब्लॉक है, वहां पे चले जाते हैं। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहला फोर्स, बिल्कुल सही बात है, 5G डाउनवर्ड लगेगा। अब यहां देखिए, यहां तो कांटेक्ट है ना। ए ब्लॉक को देखिए, यहां पे तो कांटेक्ट है, ये सरफेस टच हो रही है, तो यहां क्या लग जाएगा? एक नॉर्मल, हमने इसे एन कह लिया। ओके, टेंशन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? यहां देखिए, ये रहा टेंशन, ऊपर डायग्राम में देखिए, क्लियर है? पुल करेगा अपनी ओर। ओके, मास हमने लिख दिया 5 kg और इसका एक्सेलरेशन ए है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी ए ब्लॉक के लिए? हाँ जी, नेट फोर्स कितना? ओनली टी, एंड टी इज इक्वल टू 5a। ये समझ में आया? ये कह रहे हैं वाई, बिल्कुल आप वाई एक्सिस की इक्वेशन बना सकते हैं, उससे नॉर्मल निकल आएगा। ठीक है, ओके। अब बेटा दो इक्वेशन को साथ रख के सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर, 5G इज इक्वल टू 10a। ये समझ में आया? तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसको आप जब टेंशन में रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन में रख दीजिए, T इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये आपके आंसर आने चाहिए। क्लियर है? हाँ, अच्छा, कुछ लोगों का एक डाउट आ रहा है कि सर ये एक्सेलरेशन माइनस ए जे कैप होगा या क्या होगा? एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, जो बाय डिफॉल्ट आई कैप जो होता है ना, आई कैप आपका इधर होता है और जे कैप आपका ये होता है बाय डिफॉल्ट। आपका ये एक्सेलरेशन किधर है? तो इसको जब आप लिखोगे तो माइनस ए जे कैप लिखोगे। वो बात अलग है कि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, वो एक अलग इशू है। बट जब तक आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तब तक आप माइनस ए जे कैप कहेंगे, वो तो बाद में हमने लिया, इस पार्ट के लिए लिया है। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा? यस तनोया, आर यू गेटिंग इट? खुश। ओके, फाइन फाइन। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, एक क्वेश्चन में आप अलग अलग पार्ट के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो इक्वेशन सेम बनती है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। सिंगल डायरेक्शन की इक्वेशन के लिए आप ले सकते हैं। हाँ, केवल फोर्स में बेटा यहीं पे बस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जब आप इक्वेशन बनाते हैं उस समय आप एक क्वेश्चन में अलग अलग एक्सेस एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं।
एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन इज फिक्स्ड। ठीक है, हाँ, ग्राउंड पे आपने फिक्स कर दिया, इसको स्क्रू वगैरह से टाइट कर दिया है, और अब आपके पास एक पुली है। ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। ओके, तो सीधा कर लें ब्लॉक को। ओके फाइन, एक ब्लॉक आपका यहां पर है, ये आपका थ्रेड रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको एक 10 केजी का ब्लॉक दिया हुआ है, यहां पर भी एक 10 केजी का ब्लॉक दिया हुआ है। ओके, एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, एक ब्लॉक इंक्लाइन पे प्ले, अगेन सरफेसेस आर स्मूथ, so no friction is there. You have to tell me what is acceleration and tension. ठीक है, हाँ, वैसे आपसे नॉर्मल भी पूछा जा सकता है, कौन से, इस वाले ब्लॉक के लिए, तो इसको हम कह लेते हैं ए ब्लॉक, इसको कह लेते हैं बी ब्लॉक, क्योंकि दोनों का मास सेम है, अदरवाइज वो समझने में मुश्किल होगी, तो हम उनको कुछ नाम दे देते हैं, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। ओके, तो आपको मुझे बताना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। आपको इमेजिन करनी है कि होगा क्या, किधर जाएगा। बी ब्लॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये आपको पहले सोचना है। जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोचिए। देखिए, वैसे तो प्रोबेबिलिटी 50% है आपका आंसर सही होने की, तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, सिक्का उछालो, हेड टेल। ओके, चलिए चेक करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो अभी सिर्फ मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं, इस पे बेटा डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है, बी ब्लॉक पे डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है, 10 जी, ये समझ में आया। अच्छा, अब ए ब्लॉक को देखो जरा, ए ब्लॉक को, ए ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो ए ब्लॉक पे 10 जी लग रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा है, यहां पे भी तो वेट लगेगा ना नीचे की ओर। अब इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, और आपको पता है कंपोनेंट हमेशा अपनी एक्चुअल वैल्यू से होता है, क्योंकि वो या तो कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा। ये समझ में आया बेटा, नहीं आया? कोई भी वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो या तो वो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं का फोर्स, तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 10 जी, ये समझ में आया? दो फोर्सेस हैं, अब सिंपल सोचो, पुली के एक और आप इधर जो है 10 जी से खींच रहे हैं, दूसरी साइड 10 जी से लेस फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये क्या है, अब तो बता दो। किधर जाएगा? देखिए, अगर यही समझ नहीं आया कि वो जा किधर रहा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे।
बिल्कुल सही बात है भाई, 100 न्यूटन उधर लग रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा था तो इधर ही जाना है इसने। चलिए 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 ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ना बेटा सब। ओके, मैं इसको जरा सी डिलीट कर दूं। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया था कि आप कैसे करते हैं। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, हमने ए एक्सेलरेशन इसका इधर ले लिया, ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इंक्लाइन में, ये क्लियर है सबको। ओके, तो जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले बी ब्लॉक का बना लें इधर। पहला फोर्स वेट दैट इज 10G, दूसरा फोर्स अपवर्ड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। हाँ, किसी को कोई और फोर्स ध्यान में आए तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरा बेटा ए ब्लॉक का इधर क्लियर है। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा आपको कि जैसे ब्लॉक रखा हुआ है वैसे ही बनाइए, साइज थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर 10G इधर लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, एक इस सरफेस पे चेक कीजिएगा, ये सरफेस कांटेक्ट में है बेटा, तो यहां से एक नॉर्मल एंटर किया होगा ऐसे करके, ये आपका नॉर्मल हो गया, साथ में एक टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर है। और इसमें हम एक्सेलरेशन भी दिखा देते हैं, इधर एक्सेलरेशन हो गया ए। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गए बी और ए के, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन बताइए मुझे, आप पॉजिटिव किधर लोगे, इस साइड को पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10A। बड़े आराम से बन गई, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी सी थी। अब जरा बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, ए के लिए जो रही है, यहां पर आप देख रहे हैं बेटा कि आपकी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है, जो स्टैंडर्ड एक्स और वाई थी, ठीक है। तो अब आपको अपनी एक्स और वाई चूज करनी पड़ेंगी, तो क्या करेंगे, ये आपने एक्स ले ली और इधर आपने वाई ले ली, ये समझ में आया। ये बेटा क्लियर होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ओके, अब आपको पता है कि टेंशन एक्स एक्सिस में है, नॉर्मल वाई एक्सिस में है, लेकिन ये 10G इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ओके। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए जरा सी, ये वैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। मैं आपको यहां पे फिर से इसे दिखा दे रहा हूं। बेटा अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फोर्स mg है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एग्री कर रहे हैं आप। देखिए बेटा ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट आता है वो आपका mg cos थीटा होता है अलोंग द एंगल, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा होगा। तो जब आप इस 10G को कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10G sin 30, और इधर आपका ये 10G cos 30, ये कंपोनेंट आपका आएगा 10G cos 30, और ये वाला आएगा 10G sin 30। ये समझ में आया।
हाँ जी बेटा, चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। पहली इक्वेशन सबको समझ में आ गई? पहली इक्वेशन, ओके। देखिए देखिए यहां देखिए, ये लीजिए, डाउट नहीं रखना बेटा बिल्कुल भी। ये आपका ब्लॉक रहा, ठीक है। हाँ, ये एक इंक्लाइन पे था, अभी मैं इंक्लाइन जो है डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसलिए सिर्फ एंगल दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं। ओके, ये आपका इंक्लाइन था यहाँ पे, ठीक है, इमेजिन हो रहा है। ओके, अब पहला फोर्स बेटा आपका, सपोज आपने ऐसे ले लिया mg, क्लियर। यहां पे आपका इधर लगेगा नॉर्मल, ये समझ में आ रहा है। और इधर आपका एक फोर्स था टेंशन एक्सिस पे, ये टेंशन हो गया। आपने अपनी एक्स और वाई एक्सिस चूज की, ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये रही आपकी वाई एक्सिस, और साथ में आपके पास एक एक्सेलरेशन आ गया, आपको पता है ये इंक्लाइन में ऊपर की ओर जा रहा है। नाउ द ओनली फोर्स which is not along x and y is mg, so you have to take components of this mg। इसके जब कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा बेटा, ये आपका आएगा mg cos, जो भी यहां पे एंगल था, ये एंगल आपका 30 डिग्री गिवन था, तो ये mg cos 30, mg cos 30, और इधर कंपोनेंट क्या आ गया बेटा, mg sin 30। ये समझ में आया? गुड। तो अब जरा सी इक्वेशन बना लें यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाइए। एक्स एक्सिस मतलब जो हमने एज्यूम किया उसके है। तो फोर्सेस कौन से हैं बेटा, टी माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू ma। हाँ, वैल्यू अभी डाल देंगे, हमें पता है m की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहां पे t माइनस 10g साइन 30 की वैल्यू हाफ रख दीजिए, दैट इज 10a। तो एक इक्वेशन आपके पास और आ गई, और ये इक्वेशन है आपकी t माइनस 5g इज इक्वल टू 10a। यार ये देखिए, t माइनस, अरे भाई 2 से ये कैंसिल हो 5, हाँ, तो t माइनस 5g इज इक्वल टू 10a, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अरे फाइनली तो सॉल्व करना है ना इसको, चलो जी। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन बन चुकी हैं, सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। ऐड करके क्या आ जाएगा, 5g इज इक्वल टू 20a। तो a कितना आ गया बेटा, 5 इंटू 10/20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनों को समझ में आ गया? हाँ, अगर आपका आंसर 2.5 आ रहा है तो बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। आपने कहीं प्लस माइनस साइन का गड़बड़ कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं बता सकता। ओके ओके, अब इसी को आप किसी टेंशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो टेंशन निकल आएगा। जैसे हम यहां पे रख दें t माइनस 50 इज इक्वल टू कितना, 10 इंटू 2.5, सो टेंशन इज 25 न्यूटन। ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कहीं पे कोई हुआ हो तो पूछ सकता है।
बेटा देखिए, मतलब मेरी ये एक अप्रोच रही है, आधे से ज्यादा लोग केवल आंसर निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आंसर अपने आप सही आने लग जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट योर आंसर्स, आंसर अपने। आप ये सोचिए कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर नहीं हो रहा है। मेथड आप देखिए, हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें अगर मैंने जो आपको एक मेथड बताया था, कोर्स की ब्यूटी ही यही है कि केवल एक मेथड से सारी चीजें सॉल्व होती, और कोई दूसरा यूज ही नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, 10 kg, 5 kg, 5 फिगर आपको दिख रही है सामने। ओके, आपको मुझे बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन T1 एंड T2। अब ये T1 हो गया बिकॉज आपके पास 2 स्ट्रिंग है। सो सपोज दिस वन इज T1 एंड दिस वन इज T2। ओके, टेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिंग एंड 2 स्ट्रिंग है आपके पास। तो यू हैव टू टेल मी एक्सेलरेशन टेंशन 1 एंड टेंशन 2। हाँ, पहले सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि बेटा ये जाएगा किधर। आराम से सोचिए किधर जा रहा है। हाँ, स्मूथ सरफेस है, सारी सरफेसेस स्मूथ है। अभी फ्रिक्शन डिस्कस नहीं किया बेटा, फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। राइट नाउ ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। ओके, 10 kg डाउनवर्ड, बिल्कुल सही है। 10 kg जब डाउनवर्ड जा रहा है तो आप यहां पर एक्सेलरेशन ए लगा दीजिए। ठीक है, अब ये अगर नीचे जाएगा तो 5 kg वाला आगे जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए इधर हो जाएगा, और ये 5 kg वाला ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले आपने टेंशन और एक्सेलरेशन को एज्यूम करके लिख देना है। ठीक है, हाँ जी, बस आपको कुछ बचा ही नहीं, आधा काम आपका हो चुका है। अब प्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर लीजिए। कितनी इक्वेशन चाहिए? हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड? 3। तो देखिए 3 इक्वेशन बन गई तो आपका काम चल जाएगा। हाँ जी, कुछ
चलिए आप इक्वेशन बनाइए, मैं भी साथ साथ बना रहा हूं। तो अब हम बेटा 10 kg वाले ब्लॉक को ले लें। ओके, ये मैंने 10 kg ब्लॉक ले लिया है। तो 10 kg ब्लॉक पे एक फोर्स आपका लगेगा 10G, दूसरा आपका लगेगा T1, और इसका एक्सेलरेशन होगा A डाउनवर्ड्स। आपकी इक्वेशन y एक्सिस की बन जाएगी 10G माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पे मैं नाम दे दूं इनको, इसको A कह लेते हैं, दूसरे को B कह लेंगे क्योंकि दोनों 5 kg के हैं। अब ब्लॉक A का डायग्राम मैं बना रहा हूं। ब्लॉक A देखिए, ये 5 kg का ब्लॉक है। पहला फोर्स इसमें 5G डाउनवर्ड लगेगा। हाँ, यहां पर ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो इधर एक नॉर्मल आ जाएगा। एक टेंशन इस डायरेक्शन में होगा T1, दूसरा अपोजिट होगा T2। ये समझ में आ रहा है बेटा? 5 kg ब्लॉक को जो राइट हैंड साइड की स्ट्रिंग है वो अपनी ओर पुल करे और लेफ्ट हैंड साइड की स्ट्रिंग अपनी ओर पुल करेगी। तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी आपने ये लगा दिए और साथ में आप एक्सेल लगा दीजिए। ये रहा आपका E। ठीक है, जिधर एक्सेलरेशन है उधर पॉजिटिव ले लीजिए। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो आपकी बन जाएगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है बेटा। एक इक्वेशन y एक्सिस की आएगी लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। n इज इक्वल टू 5G। हाँ बेटा, यहां से n इज इक्वल टू 5G। y एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है 5 kg ब्लॉक का, A ब्लॉक का। ठीक है, और अब मैं थर्ड ब्लॉक ले रहा हूं, दैट इज 5 kg ब्लॉक। ओके, इसका नाम है B। इस पे एक फोर्स लग रहा है 5G डाउनवर्ड, एक फोर्स लग रहा है T2 अपवर्ड। एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है। इक्वेशन क्या आएगी? T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A। मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक मेथड से कराए हैं। हाँ, बाकी आप जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपको कुछ ट्रिक्स मिलेंगी, वो अभी देखेंगे। ट्रिक कुछ नहीं होती बेटा, टीचर की बताई ट्रिक कभी याद नहीं रहेगी। हाँ, 1-2 दिन याद रहती है। ठीक है, ट्रिक इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपकी ट्रिक होगी, और ट्रिक खुद की बनाई याद रहती है। आप इन्हें ऐड कीजिए, देखिए क्या आएगा। T1 और T1 कैंसिल, T2 और T2 कैंसिल, मिलके ये कितना आया? 5G इज इक्वल टू 20A। क्लियर है? तो A की वैल्यू गई 5G अपॉन 20, दैट इज G बाय 4। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपका T1 आ जाएगा, फिर दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए T2 आ जाएगा। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका T2 इज इक्वल टू 5G प्लस A आ जाएगा बेटा। हाँ, इसी मैंने रीअरेंज कर दिया। तो ये 5 इंटू 12.5 आ रहा है, 62.5 न्यूटन। चेक करो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी इक्वेशन में रख दो, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 5A। तो T1 आपका ओके 75 न्यूटन मुझे लग रहा है, 62.5 प्लस 12.5, तो ये मेरा T1 आ गया।
ओके हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने आंसर्स मुझे भेज दिए, सही आंसर हैं आपके। कई लोगों ने हैंड रेज करके मुझे बता दिया कि सर ये आंसर क्लियर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो बेसिक्स ये है। अब जरा सी थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ ये सब तो आ गया, मैथमेटिकल पार्ट आ गया। जरा सी अब चेक करना, देखो इस पूरे सिस्टम को देखो, एक पुल इस पे इधर लग रहा है बेटा, हाँ जी, कितना लग रहा है? 10G का पुल लग रहा है, और एक पुल इधर लग रहा है, कितना लग रहा है? 5G। अब इसको ऐसे इमेजिन कर, आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसे आप इस डायरेक्शन में 10G से खींच रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में 5G से। नेट फोर्स कितना आ गया? एक स्ट्रिंग को एक साइड से 10G से खींच रहे हैं, दूसरी साइड से 5G से खींच रहे हैं, नेट फोर्स कितना आ गया बेटा? ये रहा आपका 5G। लेफ्ट हैंड साइड आपकी नेट फोर्स है, ये समझ में आ गया? अच्छा अब जरा देखो कितना मास एक्सेलरेट हो रहा है, टोटल मास एक्सेलरेट हो रहा है वो कितना है? 10, 5 और 5 दैट इज 20। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्शन। ये तो दिखने लगता है, कितनों को ये समझ में आई? हाँ मैं बहुत ज्यादा इसके सपोर्ट में नहीं रहता हूं ये, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, और जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां होती। मेरे लिए बहुत आसान है देखना उसे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पहली बार में इतना आसान नहीं रहता बेटा। तो मैं चाहूंगा आप प्री बॉडी डायग्राम से कीजिए। हाँ आपकी पकड़ बन जाती है तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप वर्बली उसको बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। हाँ जी, समझ में आया ये या नहीं आया? उत्कर्ष, ऋषि, जो लास्ट वाली चीज नेट फोर्स और नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। आकाश, चलिए देखते देखते हैं जितने क्वेश्चंस हमने ऊपर किए ना, एक बार हम सबको चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए, हाँ बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा था, ठीक है। ओके मैं इसको एनलार्ज करके दिखा रहा हूं आपको। ये समझना बेटा, आप इधर फोर्स लगा रहे हो कितना? 5G, ठीक है। अब इस पे जो 5G लग रहा है ना, उसको यहां नॉर्मल बैलेंस कर दे रहा है। यहां नेट फोर्स कितना हो गया? इस पूरे सिस्टम को नीचे की ओर कौन ले जा रहा है? ओनली 5G। कहां भाग गया भाई? हाँ ये कितनों को समझ में आया बेटा? दिस सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू दिस 5G ओनली, B1। हाँ इसकी वजह से नीचे जा रहा है बेटा, ऊपर वाले को तो नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। ओके नेट एक्सेलरेशन कितना है? टोटल मास कितना हो गया? 5G इज इक्वल टू 10A, क्योंकि मास कौन को एक्सेलरेट हो रहा है? ये वाला भी एक्सेलरेट हो रहा है, ये भी एक्सेलरेट हो रहा है। आंसर देखो क्या था? आंसर देखो क्या था? ये रहा 5G इज इक्वल टू 10A।
समझ में आया? अरे यही तो आएगा, नेट फोर्स 5G हो गया, दैट इज इक्वल टू 10A। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बेटा ये सब ट्रिक अगर मैं वैसे बताऊं आपको तो मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगना है, लेकिन मुझे पता है कि आज मैं आपको बताऊंगा, कल आपको याद रहेगी, परसों आप भूल जाओगे, क्योंकि जब नई ट्रिक बताऊंगा तो ये वाली भूल जाओगे। हाँ, एक बार आपको बेसिक मेथड आ गया, उसके बाद आपको ट्रिक समझ में आ गई, ये जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे देखो, प्लीज ध्यान रखना, अभी स्मूथ सरफेस है, अभी फ्रिक्शन नहीं यूज कर रहे हैं। इसको नीचे कौन खींच रहा है? 10G खींच रहा है। अच्छा, इधर की ओर कितना लग रहा था? 10G sin 30। ये समझ में आया? कंपोनेंट ही तो था। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 10G माइनस 5G। तो नेट फोर्स आपका 5G आ गया। अब पता है क्या करना क्या है बेटा? वो वेक्टर जो कंपोनेंट लेने वाली कहानी थी ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो अब सोचो, 10G से ये इधर खींच रहा था, और 10G sin 30 या 5G से ये इधर खींच रहा था, नेट फोर्स कितना हो गया? 5G। टोटल मास कितना एक्सेलरेट हो रहा है? 10 और 10 20। आगे समझ में? ए कितना आ गया? G/4। खत्म। तो जब आपसे कई बार कहा है एक क्वेश्चन को कम से कम 4 या 5 बार करना होता है। 4 या 5 बार मतलब, जैसे सपोज आज मैंने आपको एक मेथड बताया। कौन सा मेथड बताया? फ्री बॉडी डायग्राम, सबके फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ठीक है ना? हाँ जी, भाई 5G, ये कंपोनेंट देखना इधर से, 10G 30 sin 30 की वैल्यू हाफ रखेगा तो 5G तो आएगा। हाँ, अब पहले आप बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि होगा क्या, आपके स्कूल में भी जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, ठीक है ना, वो आपको इन मेथड से सॉल्व करने होंगे। वहां ट्रिक से काम नहीं चलेगा, आप डायरेक्टली लिख दोगे, यू विल गेट 0। तो आप इस मेथड से इसको कीजिए। अब जब आप सेकंड टाइम इसको कर लेंगे, आज तो ताजा याद रहेगा, 2-4 दिन के बाद फिर से कीजिए। ठीक है, फिर 3 वीक्स के बाद एक बार और कर लीजिए। जब आप थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम इसे कर रहे होंगे, तब आपको ये सारी कहानियां समझ में आने लगेंगे। मैं कोई चीज बताऊं, वो आप लिखेंगे, कुछ दिन याद रहेंगी, बिल्कुल वो नोट करनी चाहिए, इसीलिए मैं लिखा देता हूं आपको स्टार के साथ, ऐसा लिख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दें आपको? ओके ओके, चलिए, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बेटा स्प्रिंग वाले अभी थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि स्प्रिंग को डिफरेंट वे में डील करना होता था। पहले 3 चीजों पे कमांड लीजिए। ठीक है, एक्चुअल में स्प्रिंग के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं जब आप एनर्जी पढ़ लेंगे। वर्क, पावर, एनर्जी के बाद स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास वो ऑर्डर है जिसमें आपको पढ़ाना, सारे क्वेश्चंस आएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। हाँ, आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर वो जंप करके फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो मेरे पास मेथड है बेटा, मुझे पता है कि कब आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे कराना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके,
नाउ माय क्वेश्चन इज, एक हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे ऊपर की ओर एक लग रहा है, दैट इज 120 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक मिनट ना बेटा, जरा सी मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं इनको गायब कर दूं। ओके, so question है, we have a 5 kg block, 3 kg block connected with a string। ये आपको स्ट्रिंग दिखाई हुई है बेटा, ठीक है। You applied a force of 120 Newton in upward direction. Find acceleration and tension in string। ठीक है ऋषि, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है ऋषि, वेरी गुड। टेंशन निकाल, टेंशन। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है, इसको सोचिए जरा कि ये होगा क्या नीचे की डायरेक्शन में। अगर आप एक सिंगल बॉडी ट्रीट कर लेना, सिंगल बॉडी ट्रीट कर ऐसे करके, तो ये 8 kg की बॉडी हो जाएगी। इसमें नीचे की ओर 80 न्यूटन लग रहा होगा, 8g, और ऊपर की ओर 120 न्यूटन लग रहा है बेटा। ये समझ में आया? हाँ, अब सर सिंगल बॉडी आपने कैसे कर लिया? तो देखिए मैंने किया क्या था, मैंने देखा कि ये 120 न्यूटन है और इस पे नीचे की ओर लग रहा था 30 न्यूटन। तो 120 न्यूटन 30 पड़ा है, ऑब्वियसली ये ऊपर की ओर लग जाएगा फोर्स, ठीक है। तो ये नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया, तो ये 3 kg ऊपर जाने लगेगा, 3 kg अपर डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक। अब ये अपर जाएगा तो ये यहां पे इसको पुल कर रहा होगा। तो मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि मान लीजिए की ओर जा रहा है विद सेम एक्सेलरेशन, तो मैं इसको सिंगल बॉडी ट्रीट कर लेता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते पर नॉर्मल आपका कितना आ चुका है, नॉर्मल नेगेटिव आ जाएगा तो आप 0 ले लेंगे, इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो गया है, मुझे पता चल गया, ठीक। अच्छा, दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते थे, आप फ्री बॉडी डायग्राम वाले मेथड से करते, आप इस पे एक फोर्स लगाते, हाँ जी, इसको ए कह रहा हूं, 3 kg वाले ब्लॉक को 3 kg डाउनवर्ड, 120 ऊपर, ए का एक्सेलरेशन, दूसरा बॉडी बनाते 5 kg की, 5g नीचे, टेंशन ऊपर, अच्छा एक टेंशन भी लगेगा यहाँ, ठीक है, और 5g पे और कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये 5। आज ये कितनों को समझ में, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपका ये बन चुका है तभी आपका आंसर आएगा, या फिर आप सिंगल बॉडी ट्रीट कर लीजिए, आपके ऊपर है बेटा। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 kg वाले ब्लॉक को देखिए, बिल्कुल सही सजल, सही आ गया। इस 3 kg वाले ब्लॉक को देखो बेटा, एक इस पे कौन लग रहा होगा, वेट, तो एक हमने वेट लगाया 3g, ये वेट आ गया, एक इसको टेंशन अपनी ओर खींच रहा होगा, ये टेंशन दिखा दिया हमने, और 120 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया हुआ है,
ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, 120 माइनस टी माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप बनाइए, t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। इन दोनों को जरा ऐड करो तो बेटा, ये आपका आ जाएगा 120 माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। अब जरा सी इस इक्वेशन को समझो। ये देखो सिंगल बॉडी जब मैंने ली हुई है, जब मैंने इसे सिंगल बॉडी ट्रीट किया, ऊपर फोर्स लगाया 120 का, 8g डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन a, ये इक्वेशन बन गई। इसलिए जब भी आपके पास क्या होता है, दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव होती हैं, तो आप उनको सिंगल बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। कुछ समझ आया? ओके 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 ओके, ठीक है। तो बस बेटा अब आपको जो है यहां से सॉल्व कर, ये आपका आ जाएगा 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 8a। a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 अपॉन 8 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 5g प्लस 5a। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया, तो टेंशन हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5, तो ये आप 25 न्यूटन का टेंशन आ गया। ठीक है, तो मेथड आपके पास है बेटा, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं बेटा, अगर सेम एक्सेलरेशन वो हमने किया ना ऊपर, देख वहां पे फोर्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, हाँ, तो वहां पर आप सिंगल बॉडी नहीं ले सकते। वो बात अलग है कि हम कुछ जुगाड़ पानी करके कर लेते हैं, जैसे भी मैंने आपको ऊपर बताया, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। आप सिंगल बॉडी तभी ट्रीट करेंगे जब आपकी डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग होगी तो कुछ केसेस में हो जाता है, बट जनरली आप उसको, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप हमेशा मान लीजिए, उससे गलत हो सकते हैं कुछ। ओके, तो रूल जब बनता है वो तब बनता है जब वो हर जगह के लिए ट्रू हो। चलिए, अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, व्हेन स्ट्रिंग हैज सम मास। बेटा जनरली हमने आपसे कहा था कि जब भी आप स्ट्रिंग एज्यूम करेंगे तो आप स्ट्रिंग के मास को 0 ले लेंगे। कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें स्ट्रिंग का मास भी दिया होता है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह का देते हैं जैसा पहले हमने किया था। हमारे पास ब्लॉक है 5 kg का, ओके, एक ब्लॉक है 3 kg का, और इसके बीच में एक रोप लगी हुई है, और इस रोप का मास है 2 kg। ठीक, और इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर दिया है विद अ फोर्स
120 न्यूटन। क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड एक्सेलरेशन। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, मैं आपको 3 पॉइंट्स दिखा रहा हूं यहां पे। इससे मैं कह रहा हूं ए पॉइंट है जहां पे रोप 3 kg के साथ कनेक्टेड है। ये आपका बी पॉइंट है। बी पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ रोप। हाँ,